नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर 28 अक्टूबर को फिर होगी पेशी। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। हालांकि ईडी की तरफ से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड अवधि 21 अक्टूबर से शुरू होगी। योगेंद्र तिवारी की शुक्रवार की रात बिरसा मुंडा जेल में ही बीतेगी। कल से वे ईडी की हिरासत में होंगे। 28 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी की फिर से पेशी होनी है। कोर्ट में ईडी ने दलील रखी कि कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। वहीं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी हैं जिनका वेरिफिकेशन करना है। जबकि योगेंद्र तिवारी के वकील ने दलील दी है कि क्या 13 दिन की पूछताछ पर्याप्त नहीं थी। दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने और 8 दिनों की रिमांड मंजूर की है। जेएसएससी की लापरवाही, 2 परीक्षाओं की तिथि कर दी गई एक साथ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर बनाते समय भारी लापरवाही बरती है। दरअसल मामला यह है कि इस बार जेएसएससी द्वारा जारी कैलेंडर में 2 परीक्षाओं की तारीख एक साथ कर दी गई है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र परेशान है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद सीजीएल की वैकेंसी निकली है, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। दरअसल कुछ दिनों पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आयोग ने परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को रखी है। जबकि उस तारीख में पहले ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की तिथि निर्धारित है। ऐसी स्थिति तब है जब आयोग ने बीते एक साल में 3 बार परीक्षा का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इससे पहले परीक्षा की तिथि 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित थी, लेकिन अब परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को निर्धारित है। हजारीबाग बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान जारी, आज ही होगी रिजल्ट की घोषणा। हजारीबाग बार एसोसिएशन चुनाव के लिए शुक्रवार को 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें 874 मतदाता अलग अलग पदों में 8 उम्मीदवारों को अपना मत देकर विजय बनाएंगे। मतदान को लेकर शुक्रवार 9 बजे से ही बार भवन में मतदाताओं का आना शुरू हो गया था। अध्यक्ष एक पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें राजकुमार राजू अधिवक्ता, जौहर प्रसाद और अधिवक्ता भैया संजय कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उपाध्यक्ष एक पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वह महासचिव एक पद के लिए अच्छे प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी अधिवक्ता कृष्णदेव शर्मा, सहायक चुनाव पदाधिकारी संतोष पांडे ने बताया कि मादर शांतिपुरी मतदान समाप्ति के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे से मतगणना की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा आज ही की जाएगी। 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सरकार पर पड़ेगा 24 करोड़ का भार। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस योजना के तहत 250 वाहनों के संचालन पर इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग पर 24 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। यदि वाहन स्वामी द्वारा इस योजना के तहत स्वीकृति परमिट को स्वेच्छा से प्रत्यर्पण किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई उप परिवहन उपायुक्त सह सचिव परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि भविष्य में झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना 2022 के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली त्रुटियों का निराकरण करने में परिवहन विभाग स्वयं सक्षम होगा। साथ ही वित्तीय मामलों को छोड़ अन्य मुद्दों पर विधि सम्मत अधिसूचना खुद परिवहन विभाग निर्गत होगा। संकल्प के अनुसार ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों को सरकारी बस स्टैंड में प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पॉलिटेक्निक आईटीआई में भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब इतने पदों के लिए 2 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में नियमित एवं बैकलॉग भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अब 2 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए 20 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। आयोग ने गुरुवार को ऑनलाइन आवेदन की विभिन्न प्रक्रियाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत परीक्षा में भाग लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 2 नवंबर से 1 दिसंबर मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान 4 दिसंबर तक होगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा। बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिकों के 836 पदों पर नियुक्ति होगी। साथ ही नगर विकास विभाग में आशु लिपिकों के 27 पदों की नियुक्ति होगी।
आदेश का पालन नहीं करने पर लालपुर थाना प्रभारी के वेतन पर कोर्ट ने लगाई रोक। वारंट का तामीला नहीं करने पर रांची के फैमिली कोर्ट ने लालपुर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी अविनाश झा के खिलाफ वारंट जारी किया था और थाना प्रभारी को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। बता दें कि वर्धमान कंपाउंड निवासी अविनाश झा के विरुद्ध उसकी पत्नी के पक्ष में भरण पोषण का आदेश प्रथम अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय रांची ने दिया है, जिसका पालन नहीं करने पर उसके विरुद्ध लगभग 2.5 लाख रुपए बकाया हो गया है। इसकी वसूली के लिए न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत कर लालपुर थाना को वारंट का क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन थाना द्वारा अविनाश झा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। तब न्यायालय ने वारंट का तामीला रिपोर्ट थाना से मांगा, जिसका भी कोई जवाब थाना द्वारा नहीं दिया गया है। इसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि अवहेलना करने के कारण लालपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध शोकेज नोटिस निर्गत किया, जिसका भी थाना प्रभारी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है। जमीन खरीद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के खिलाफ दायर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी, होगी अब सुनवाई। देवघर में जमीन खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि केस की सुनवाई होगी। राज्य सरकार की वकील प्रज्ञा सिंह बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है, मामले की सुनवाई जरूरी है। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। दरअसल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट ने देवघर में अनामिका गौतम के नाम खरीदी गई जमीन के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी है और इस फैसले को बरकरार रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बता दें कि विष्णुकांत झा ने आरोप लगाया था कि 19 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में रजिस्ट्री हुई है। रांची के मोहरावादी में होगा रावण दहन, 70 फीट का होगा रावण का पुतला, होगी आकर्षक आतिशबाजी। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। शहर का शायद ही कोई इलाका हो जहां दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल नहीं बनाए गए हैं। राजधानी के प्रमुख पंडालों को आम जन के लिए खोल दिया गया है। दुर्गा उत्सव के साथ साथ शहर में दशमी के दिन रावण दहन की तैयारी भी की जा रही है। रांची के मोहरावादी में इस साल 70 फीट के रावण का दहन होगा। रावण दहन का कार्यक्रम पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रावण दहन के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार 70 फीट का रावण का पुतला होगा, जबकि कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावण दहन कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव लाया गया है। वैसे तो रावण दहन कार्यक्रम के साथ आतिशबाजी होती ही रही है, पर इस बार की आतिशबाजी खास होगी। अवैध खनन मामले में ईडी ने मालवाहक जहाजों के बारे में पूछा, सुनील यादव नहीं दे रहे सही जवाब। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आरोपी सुनील यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहा है। ईडी ने दूसरे दिन उससे लंबी पूछताछ की। गुरुवार को ईडी ने सुनील यादव से गंगा नदी पर साहिबगंज व कटिहार के बीच मालवाहक जहाज के अवैध परिचालन के बारे में कई सवाल किए। पूछा कि फरार दाऊ यादव किन किन लोगों से कब कब मालवाहक जहाज गंगा नदी में परिचालन के लिए लिया, क्योंकि ईडी को जानकारी मिली है कि दाऊ यादव ने कोलकाता के कुछ कारोबारियों से भी मालवाहक जहाज किराए पर लिए थे। ईडी ने उससे यह भी पूछा कि अवैध खनन व परिवहन में किसको कितना हिस्सा मिलता था और कहां कहां बढ़ता था। पंकज मिश्रा की क्या भूमिका रहती है, दाऊ यादव बच्चू यादव की क्या भूमिका थी। हालांकि इन सवालों का सुनील यादव ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।